बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 18 कोणार्क का मंदिर, यानी कोणार्क के मंदिर की विशेषता के बारे में अभी हम जानते हैं। बात लगभग 750 वर्ष पुरानी है। 1245 ईस्वी में नरसिंहदेव नामक एक राजा थे। यानी ये जो बात है लगभग 750 वर्ष पुरानी है। 1245 ईस्वी में नरसिंहदेव जो थे एक राजा थे। एक दिन राजा ने कल्पना की कि एक ऐसा मंदिर हो जो सागर के तट पर हो, उसके द्वार और सीढ़ियों को सागर की लहरें धोती रहे। सूर्योदय होने पर सूर्य की पहली किरण मंदिर के गर्भगृह में स्थित देवता के चरणों पर स्पर्श करे। यानी एक दिन राजा ने कुछ इस तरह की कल्पना की कि एक ऐसा मंदिर होना चाहिए जो सागर के तट पर हो और उसके जो द्वार और जो खिड़कियां हैं सागर की लहरें धोती रहे। और सूर्योदय होने पर जैसे ही सूर्य की पहली किरण हो, सूर्य की जो पहली किरण है वो मंदिर के गर्भगृह यानी मंदिर के अंदर जो स्थित देवी देवता हैं उनके चरणों को स्पर्श करे। यानी सूर्य की पहली किरण आए और मंदिर में स्थित देवी देवता जो हैं उनके चरणों पर स्पर्श करे। अनेक शिल्पी आए और चले गए, लेकिन कोई भी राजा की कल्पना के अनुसार मंदिर का निर्माण नहीं करवा सका। यानी बहुत सारे कारीगर आए, बहुत सारे शिल्पकार आए जो भी मंदिर का निर्माण करने वाले थे, लेकिन कोई भी राजा की कल्पना के अनुसार मंदिर का निर्माण नहीं कर सकता था। उसी समय राजा को शिबोई सात्रा नाम के शिल्पी के विषय में सूचना मिली। यानी उस समय राजा को शिबोई सात्रा नामक एक शिल्पी था जिसके विषय में सूचना मिली। शिबोई अनेक भव्य मंदिरों का निर्माण करके पूरे उड़ीसा में प्रसिद्ध हो गया था। यानी शिबोई जो था उसने बहुत सारे भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया था, जिसकी वजह से वो उड़ीसा में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। राजा ने शिबोई को ससम्मान अपने दरबार में बुलाया। मंदिर का विवरण जानकर शिबोई कुछ परेशान सा हो गया, तो राजा ने शिबोई को पूरे सम्मान के साथ अपने दरबार में बुलाया। तो मंदिर का विवरण जानकर, यानी मंदिर इस तरह से बनना है, शिबोई थोड़ा सा परेशान सा हो गया। उसने राजा से कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करने की प्रार्थना की। एक दिन शिबोई समुद्र तट पर घूमने गया और थककर वहीं रेत पर सो गया। उसने राजा से कहा कि आप अभी कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करो। फिर एक दिन शिबोई समुद्र के तट पर घूमने गया और वहां पर थक कर वहीं रेत पर सो गया। सुबह अचानक हड़बड़ा कर उठा तो देखा कि सागर का जल उसके पांव पखार रहा है तथा सूर्य की सुनहरी किरणें उसके मुख पर पड़ रही हैं। तो जैसे ही वो सुबह अचानक हड़बड़ा कर उठा तो उसने क्या देखा कि सागर का जो जल है वो उसके पांव पखार रहा है, यानी उसके पांव धो रहा है तथा सूर्य की किरणें जो थी वो उसके मुख पर पड़ रही है। बस शिकोई खुशी खुशी राजा के पास जाकर कहने लगा, महाराज आपकी कल्पना के अनुरूप मैं मंदिर बना दूंगा। अब शिबोई को ये पता चल गया था कि जिस तरह के मंदिर का निर्माण राजा करवाना चाहते हैं वो बन सकता है। तो शिबोई जो थे बहुत खुश होकर राजा के पास गए और बोले कि महाराज आपकी कल्पना के अनुसार मंदिर बना दूंगा। आप राजपुरोहित से शुभ मुहूर्त निकलवा लें ताकि नींव का पत्थर रखा जा सके। यानी आप किसी राजपुरोहित से कोई शुभ मुहूर्त निकलवा लें जिससे नींव का पहला पत्थर वहां पर रखा जा सके। शुभ मुहूर्त के दिन शिलान्यास कर दिया जाएगा, यानी शुभ मुहूर्त के दिन उस भवन का निर्माण कर दिया जाएगा। अगले दिन ही शिबोई ने सागर के किनारे किनारे पत्थर डलवाने शुरू कर दिए। यानी अगले दिन से ही शिबोई ने क्या किया, सागर के किनारे किनारे पत्थर डलवाने शुरू कर दिए। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। मंदिर का सुदृढ़ आधार बन गया। धीरे धीरे करके 12 वर्षों में कोणार्क का सूर्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। यानी उसकी मेहनत कुछ रंग लाने लगी तो मंदिर का जो था आधार बन गया। धीरे धीरे करके 12 वर्षों में कोणार्क का सूर्य मंदिर जो था वो तैयार हो गया। मंदिर की ऊंचाई लगभग 235 फुट थी, लेकिन शीर्ष पर कलश के बिना मंदिर अधूरा था। यानी इस मंदिर की जो ऊंचाई थी वो लगभग 235 फुट थी, लेकिन उसके जो शीर्ष पर था वो कलश के बिना, उसका जो शीर्ष था मंदिर का वो कलश के बिना मंदिर अधूरा था। इतने ऊंचे मंदिर के शीर्ष पर कलश चढ़ाना एक दुष्कर कार्य था। यानी मंदिर के
इतने ऊंचे शिखर पर उस कलश को चढ़ाना बहुत ही मुश्किल काम था। शिबोई के साथियों में से कोई भी इस जोखिम भरे काम को करने के लिए तैयार नहीं हुआ। यानी शिबोई के इतने सारे साथी थे, उनमें से कोई भी इस मुश्किल काम को करने के लिए तैयार नहीं हुआ। शिल्पी शिबोई एक बार फिर उलझन में फंस गया। अब फिर वो किसी उलझन में आ गया कि अब क्या किया जाए। उधर राजा की बेचैनी और क्रोध बढ़ता जा रहा था। उसने आदेश दिया, यदि मंदिर का कार्य शीघ्र पूरा नहीं किया गया तो शिबोई को मृत्युदंड दे दिया जाएगा। अब राजा जो था वो भी बहुत ज्यादा धीरे धीरे क्रोधित हो रहा था। उसने ये भी आदेश दे दिया था कि यदि मंदिर का निर्माण जल्दी से पूरा नहीं हुआ तो शिबोई को मृत्युदंड दे दिया जाए। शिल्पी शिबोई का एक सहायक था विशु। विशु 12 वर्षों से लगातार शिबोई के साथ मंदिर निर्माण में लगा था। यानी शिल्पी जो शिबोई था उसका एक सहायक था जो उसकी सहायता करता था, विशु। वो लगभग 12 वर्षों से शिबोई के साथ काम कर रहा था। उसका एक पुत्र था धर्मपाद। समय के साथ साथ वह भी अपने पिता के पद चिन्हों पर चलने लगा था और 22 वर्ष की आयु में वह भी एक कुशल शिल्पी बन गया था। यानी जो विशु था उसका एक पुत्र था धर्मपाद। तो समय के साथ जैसे जैसे वो थोड़ा बड़ा हुआ वो भी अपने पिता के पद चिन्हों पर चलने लगा। तो जब वो 22 वर्ष का हुआ तो वो भी एक कुशल शिल्पी बन गया था। कोणार्क के सूर्य मंदिर की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी। यानी ये जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है इसकी चर्चा बहुत दूर दूर तक फैल गई थी। अतः धर्मपाद भी इस मंदिर को देखने की लालसा लिए अपने गांव से कोणार्क आ गया था। तो जो धर्मपाद था, विशु का जो बेटा था, वो भी इस मंदिर को देखने की लालसा लिए हुए अपने गांव से कोणार्क आ गया। मंदिर को देखकर धर्मपाद बड़ा प्रभावित हुआ, लेकिन मंदिर परिसर में कार्यरत शिल्पियों में छाई उदासी को देखकर उसने अपने पिता से इसका कारण पूछा। तो उसके पिता ने कहा, इतने ऊंचे मंदिर के शिखर पर कोई भी शिल्पी कलश चढ़ाने में समर्थ नहीं है और राजा ने मंदिर के पूरा न होने पर शिबोई को मृत्युदंड देने की घोषणा कर दी है। तो मंदिर को देखकर वो बहुत ही प्रभावित हुआ धर्मपाद। लेकिन मंदिर परिसर में जो काम कर रहे थे शिल्पकार, जो भी कारीगर काम में लगे हुए थे, उनके मुख पर कुछ उदासी सी छाई हुई थी। तो जो धर्मपाद था वो अपने पिता से पूछता है इसका कारण। तो उसके पिता बताते हैं कि इतने ऊंचे मंदिर के शिखर पर ये कलश चढ़ाने में हम सब समर्थ नहीं है, कोई भी नहीं चढ़ा पा रहा है और राजा ने मंदिर के पूरा न होने पर शिबोई को मृत्युदंड देने का आदेश दिया है। पिता से सारी बातें जानकर धर्मपाद ने इस दुष्कर कार्य को पूरा करने का संकल्प लिया और कलश चढ़ाने के लिए उनसे अनुमति मांगी। तो जैसे ही उसने अपने पिता की बात सुनी तो धर्मपाद जो था इस दुष्कर कार्य को पूरा करने के लिए उसने संकल्प ले लिया और उसने इस मूर्ति को कलश को चढ़ाने के लिए अपने पिता से आज्ञा मांगी। अपने पिता को भरोसा दिलाकर धर्मपाद ने काम शुरू कर दिया। कुछ ही समय में उसने कलश को स्थापित कर दिया। उसने अपने पिता को भरोसा दिलाया कि मैं ये काम कर दूंगा। फिर उसने ये काम शुरू कर दिया और कुछ ही समय में उसने कलश को स्थापित कर दिया था। यह सही था कि कलश की स्थापना धर्मपाद ने की थी, लेकिन वह अपने पिता और शिबोई आदि को अपमानित करके इसका श्रेय नहीं लेना चाहता था। यानी ये चीज बिल्कुल सही थी कि कलश की स्थापना धर्मपाद ने की थी, लेकिन वो अपने पिता और शिबोई आदि का अपमान करके इसका श्रेय खुद नहीं लेना चाहता था। अतः उसने मंदिर के शीर्ष से कूदकर आत्महत्या कर ली। तो इसीलिए उसने क्या किया, क्योंकि लोग उसका नाम ना लेने लगे, इसीलिए उसने क्या किया, मंदिर के शीर्ष से कूदकर अपनी आत्महत्या कर ली। कोणार्क के सूर्य मंदिर के साथ धर्मपाद का नाम भी अमर हो गया। यानी कोणार्क के जो सूर्य मंदिर था उसके साथ धर्मपाद का नाम भी जो था क्या, अमर हो गया। लोग आज भी उसके नाम को जानते हैं। 1256 ईस्वी में मंदिर का कार्य संपन्न हो जाने पर राजा निहाल हो गया। यानी 1256 ईस्वी में इस मंदिर का कार्य जो था संपन्न हुआ और राजा जो था निहाल हो गया। अपनी कल्पना को साकार रूप में देखकर उसने सभी शिल्पियों को बहुत सा धन और सम्मान दिया। यानी जब उसकी कल्पना के स्वरूप जो था वो मंदिर बन गया
तो उसने जितने भी शिल्पकार थे जिन्होंने मंदिर का निर्माण किया था, उन सभी को बहुत सारा धन और सम्मान दिया। कोणार्क का सूर्य मंदिर अपने आप में कला और कौशल का एक अद्भुत नमूना है। यानी कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो अपने आप में एक कला और कौशल का बहुत ही सुंदर और अद्भुत नमूना है। जिस समय यह बना था तब समुद्र की तेज लहरें इस मंदिर के द्वार और सीढ़ियों की धुलाई करती थी। यानी जब ये बना था उस समय समुद्र की जो तेज लहरें थी वो इस मंदिर के द्वार और सीढ़ियों पर धुलाई करती थी। ये इस तरह से यहाँ पर आज समुद्र इस मंदिर से 2 किलोमीटर दूर खिसक गया है। यानी आज के समय में समुद्र जो है इस मंदिर से 2 किलोमीटर खिसक गया है, यानी दूर हो गया है। कोणार्क मंदिर सूर्य भगवान के रथ के आकार का मंदिर है। यानी कोणार्क मंदिर जो है वो सूर्य भगवान के रथ के आकार का मंदिर है। 12 महीनों के प्रतीक 12 जोड़ी अलंकृत महाचक्र इस मंदिर रूपी रथ में बने हुए हैं। प्रत्येक महाचक्र की ऊंचाई लगभग 3 मीटर है। यानी प्रत्येक महाचक्र की जो लंबाई है वो लगभग 3 मीटर है। सूर्य के 7 अश्वों के परिचायक रूप में यहाँ भी 7 विशाल घोड़ों की मूर्तियां हैं। यानी सूर्य के 7 अश्व जो हैं उनके परिचायक के रूप में यहाँ पर भी 7 विशाल घोड़ों की मूर्तियां हैं। वास्तव में सूर्य के 7 घोड़े उसकी किरणों के 7 रंगों के प्रतीक है। यानी ये जो 7 घोड़े हैं सूर्य की किरणों के 7 रंगों के प्रतीक हैं। सूर्य की ये 7 घोड़े 7 दिनों का स्मरण कराते हैं। पहियों में बनी 8 तिलियां दिन के 8 पहरों का प्रतीक है। और जो पहिए में 8 तिलियां बनी हुई है वो जो पहिए में बनी 8 तिलियां हैं वो दिन के 8 पहरों का प्रतीक है। यानी इस पहिए में जो 8 तिलियां बनी हुई है वो दिन के 8 पहरों का प्रतीक है। पहिए पर बहुत बारीक और सुंदर नक्काशी की गई है। यानी इस पहिए पर बहुत ही बारीक और सुंदर नक्काशी यानी चित्रकारी की गई है। पशु पक्षियों और विभिन्न देवताओं की मूर्तियां बनाई गई है। यानी इस मंदिर के दीवारों पर इन नक्काशियों में पशु पक्षी और सभी प्रकार के देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई गई है। यह मंदिर सचमुच स्थापत्य कला की विशिष्ट धरोहर है। यानी ये जो मंदिर है ये सचमुच स्थापत्य कला की एक विशिष्ट धरोहर है। मंदिर की शिल्पकला की एक विशेषता है कला की बारीकी। यानी इस मंदिर में शिल्पकला की एक मुख्य विशेषता क्या है कि इसमें कला की बारीकी है। यानी जो भी कला की गई है बहुत ही बारीकी से की गई है। मंदिर की दीवारों पर बने पशु पक्षी देवी देवता मनुष्यों अप्सराओं आदि की प्रतिमाएं पर्यटकों का मन बरबस मोह लेती है। यानी इनकी जो दीवारें हैं मंदिर की जो दीवारें हैं उस पर बने पशु पक्षी देवी देवता मनुष्य अप्सराएं सभी की जो प्रतिमाएं बनाई गई है वो सभी पर्यटकों का यानी जो भी वहां पर घूमने आते हैं उन सबका मन मोह लेती है। यानी बहुत ही बारीक कलाकृतियां की गई है उन दीवारों पर। मंदिर के गर्भगृह में सूर्य की मूर्ति स्थापित की गई थी। यानी मंदिर का जो गर्भगृह था अंदर जो था मंदिर का अंदर का जो भवन था उसमें सूर्य की मूर्ति स्थापित की गई है। प्रातःकाल जब सूर्य की किरणें विभिन्न मंडपों से होती हुई सूर्य की प्रतिमा पर पड़ती थी तब प्रतिमा का मुख शांत और सौम्य दिखाई पड़ता था। यानी सुबह के समय जब सूर्य की किरणें सभी मंडपों से होकर सूर्य की प्रतिमा पर पड़ती थी तो प्रतिमा का जो मुख था वो शांत और सौम्य सा दिखाई देता था। मध्यमान में सूर्य की किरणें के सीधे पड़ने से प्रतिमा के चेहरे पर कठोरता और सायंकालीन सूर्य की किरणों के प्रभाव से थकावट का भाव देखा जा सकता था। यानी मध्याह्न में क्या होता था सूर्य की किरणें जो थी सीधे पड़ने से प्रतिमा के चेहरे पर बहुत ही कठोरता और सायंकालीन में यानी शाम के समय में सूर्य की किरणें के जो प्रभाव था वो बहुत ही थकावट वाला प्रतीत होता था। आज तो मंदिर का अधिकांश भाग टूट गया है लेकिन अपने वैभव काल में सूर्य की किरणों के साथ साथ मंदिर की प्रतिमाओं की भावपूर्ण मुद्राओं में भी परिवर्तन आ जाता था। यानी आज तो मंदिर का काफी भाग जो है वो टूट गया है लेकिन अपने वैभव काल में सूर्य की किरणों के साथ साथ ये जो मंदिर की प्रतिमाएं थी वो अपने भावपूर्ण मुद्राओं में परिवर्तन आ जाता था। ये मंदिर कितना भव्य रहा होगा। यानी ये मंदिर बहुत ही भव्य रहा होगा। इतना तो
बस कल्पना ही की जा सकती है। यानी इस तरह के मंदिर की केवल बस हम इंसान कल्पना ही कर सकते हैं। महान था वह कल्पना करने वाला राजा, और उससे भी महान थे उसकी कल्पना को साकार करने वाले शिल्पी चिबोई सांत्रा और धर्मपाद। यानी वो राजा बहुत ही महान था जिसने इस मंदिर की कल्पना की, और उससे भी ज्यादा महान वो कलाकार, वो शिल्पकार थे जिन्होंने इस कल्पना को साकार करने में उनकी मदद की। यानी शिल्पी चिबोई सांत्रा और धर्मपाद, जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया था। तो यहाँ पर बच्चों हमने कोणार्क के मंदिर की विशेषता के बारे में जाना है। यानी कोणार्क का मंदिर किस तरह से राजा की कल्पना पर बनाया गया और किन शिल्पकारियों ने बनाया, किस तरह से बनाया और कितनी कठिनाइयों से ये मंदिर बनवाया। तो इस मंदिर की क्या विशेषता है? इसमें जो सूर्य की पहली किरण होती है वो भगवान के चरणों पर एकदम जाती है, भगवान के चरणों को छू कर जाती है, और जो मंदिर के द्वार और खिड़कियां हैं वो सागर की लहरों से में भीगते हुए रहते हैं। तो यानी इस मंदिर की ये बहुत सारी विशेषताएं हैं, और इस मंदिर में बहुत सारी कलाकृतियां की गई हैं, बहुत सारी चित्रकारी हुई है जो बहुत ही बारीक ढंग से बनी हुई हैं। तो यहाँ हमने इस मंदिर की विशेषता के बारे में पढ़ा है। तो बच्चों अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपने नए चैप्टर के साथ।